13 फरवरी 2024 संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन 5000 से ज्यादा फार्मर्स और ट्रैक्टर्स को हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान ऐसे जगह से इकट्ठा करके दिल्ली की तरफ कूच करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और जितने भी फार्मर्स हैं, खास करके पंजाब के जो फार्मर्स हैं जो दिल्ली जाना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे रोक लिया जाता है। उनके ऊपर बैरिकेडिंग कर दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और हरियाणा पुलिस की तरफ से। रोड्स पे बैरिकेड्स और पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। इतना ही नहीं, रोड्स पे कीलें भी डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से जितने भी फार्मर्स हैं वो 2021 की तरह दिल्ली तक ना पहुंच पाए। इतना नहीं, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पे भी सेम ऐसा ही हाल कर दिया जाता है। दिल्ली को जितने भी स्टेट बॉर्डर करते हैं उन सब पे बैरिकेडिंग कर दी जाती है, क्योंकि 2021 जैसे प्रोटेस्ट जैसे हाल फिर से ना बन पाए। पर आखिर ये प्रोटेस्ट है किस चीज के लिए? तो शुरू से बात करें तो 2020 और 21 वाले जब प्रोटेस्ट हुए थे, जब गवर्नमेंट ने नए 3 फार्मूला इंट्रोड्यूस किए थे और जब उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुए थे, जब हरियाणा, पंजाब और यूपी के जितने भी फार्मर थे उन लोगों ने दिल्ली को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था और काफी महीनों तक वहाँ पे प्रोटेस्ट चला था। और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने ये तीनों लॉ जब विड्रॉ कर लिए, तब एक मांग उठी थी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उस टाइम पर गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम MSP को लागू करेंगे, पर अभी तक नहीं किया गया और इसी की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। और मेन मुद्दा यही है, पर सिर्फ यही नहीं है, और भी डिमांड्स हैं, जैसे कि गारंटीड इनकम, यानी देश में जितने भी फार्मर्स हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें मंथली 10,000 रुपए एज अ पेंशन मिलनी चाहिए। और तीसरी यहाँ मनरेगा की डिमांड रखी गई है। अब ये मनरेगा क्या है? तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। आसान भाषा में जो फार्मर्स हैं उन्हें साल के 200 दिन यानी डेली 700 रुपए का वेज मिलना चाहिए। मतलब जैसे मजदूर को काम करने के दिहाड़ी मिलती है, जैसे 300, 400, 500 दी जाती है, वैसे ही किसान को साल के 200 दिन तक 700 रुपए की दिहाड़ी मिलनी चाहिए। अब ये तो 3 डिमांड हो गई, पर अब जो डिमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे शायद सुन के आपको काफी ज्यादा हंसी भी आ जाए इस बार। 2020-21 के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने 3 फॉर्मूला निकाले थे, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। पर असल में उन लॉस का सीधा मतलब ये था कि किसान को डायरेक्टली मार्केट एक्सेस यानी मंडी का एक्सेस मिल जाए, बीच में से दलालों को हटा दिया जाए, और जिसकी वजह से वो डायरेक्ट जाके बार्गेनिंग कर सके मंडी में या फिर मार्केट में जाके वहाँ के डायरेक्ट सेल कर सके और अपना जितना हो सके प्रॉफिट अपने पास रख सके, बीच में कोई दलाल ना आए। उस टाइम पे इसका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। उस टाइम पे जब यूपी, पंजाब जैसे स्टेट्स में इलेक्शन थे, तब आप और कांग्रेस जैसी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये 3 फॉर्मूला थे। पर जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी दी कि किसान इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो सामने से प्रोटेस्ट में जाके बैठ गए और अपने मैनिफेस्टो से निकाल दिया और इन 3 फॉर्मूलों को काला लॉ डिक्लेयर कर दिया। पर अब बात कुछ ऐसी है कि 2023-24 वाले जो प्रोटेस्ट हैं, जो 13 फरवरी से शुरू हुए हैं, उनमें एक डिमांड ये भी है, अगर आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ोगे तो उनमें एक डिमांड ये भी है कि उन्हें डायरेक्ट मार्केट एक्सेस चाहिए। इन सब मांगों में जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंडेशन। ये कमेटी 2006 में बनाई गई थी, जिसका मकसद फार्मर की इनकम बढ़ाने और उनके भले के लिए था। अब आसान भाषा में कहें तो किसानों की अब मांग ये है कि इसको लागू किया जाए और फार्मर्स की ऑल ओवर क्रॉप प्रोडक्शन कॉस्ट, या वो खाद हो या फिर लेबर हो या कुछ भी हो, वो उन सबको मिला के गवर्नमेंट खरीदे और एटलीस्ट इन सबको काट जोड़ के जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका उन्हें 50% का प्रॉफिट होना ही चाहिए। यानी कि मानो किसान कोई क्रॉप उगाने में 100 रुपए लगाए, तो उसे गवर्नमेंट उस क्रॉप को 150 रुपए में तो एटलीस्ट खरीद ली, या फिर अगर 50 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है तो उसे एटलीस्ट 75 रुपए तो मिले ही कम से कम। अब इसके बाद एक और डिमांड है, वो है लखीमपुर खीरी की डिमांड। अब शायद आपको पता होगी, लखीमपुर खीरी में एक दुर्घटना या कहीं हत्याकांड हुआ था, जिसमें फार्मर्स के ऊपर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिसमें काफी लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब किसानों की मांग ये है कि जो इसमें गिल्टी है उसे सजा हो, और जितने भी किसान या लोग वहाँ मारे गए हैं उन्हें कंपनसेशन यानी आर्थिक मदद उनके परिवार को मिलनी चाहिए, जो कि शायद 10 लाख रुपए की है। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट, जो कि है MSP, जिसकी वजह से इतना बवाल मच रहा है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि सरकार एक क्रॉप को एक फिक्स्ड अमाउंट तय करे और डिक्लेयर करे कि मान लो हमने यानी किसान ने तो ये क्रॉप उगा दी, अब वो गवर्नमेंट तय करेगी कि X अमाउंट पे वो उस क्रॉप को खरीदेगी। और वैसे ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट इसको खरीदने के बाद लॉस में जाती है या फिर उसका बजट खराब होता है, कहीं से भी लेके आती है, पर उन क्रॉप्स पे उन्हें MSP मिलनी चाहिए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब इतने प्राइस पे तो गवर्नमेंट उनसे
खरीद लेगी, जिसकी वजह से उन्हें भी यानी किसानों को भी थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकेगा, वो फ्रीली कोई भी क्रॉप उगा सकेंगे और वो भी अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। अब 2021 के प्रोटेस्ट को खत्म करते हुए इसको लागू करने का वादा किया गया था और ऐसा नहीं है कि एमएसपी अभी नहीं मिलती है। इंडिया में 24 क्रॉप्स में गवर्नमेंट एमएसपी देती है, पर फार्मर्स की मांग प्रॉपर ये है कि इस पे एक लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भारत में 370 लागू किया गया, पर कुछ समय पहले एक ऐसा लॉ लाया गया जिससे इसको लीगलाइज कर दिया गया, जिसके मुताबिक अब चाहे सरकार कोई भी हो 370 को कोई टच नहीं कर सकता। सेम ऐसी गारंटी फार्मर्स मांग रहे हैं कि मान लो अभी इलेक्शन आ रहे हैं और जनता को खुश रखने के चक्कर में गवर्नमेंट एमएसपी को देने के लिए मान जाए, पर बाद में जब इलेक्शन चले जाएं तो फिर से इस लॉ को बदल दे, ऐसा वो नहीं चाहते। या फिर इलेक्शन के बाद अगर दूसरी पार्टी आती है और एमएसपी को नहीं मानती है, ऐसा भी वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं एक लीगल गारंटी हो कि हाँ भैया फिक्स्ड है, आपको एमएसपी जरूर मिलेगी। अब आपने ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा वीडियो देखी होंगी, ऐसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखी होंगी जहाँ पे वो बताते हैं कि अगर एमएसपी अगर लागू कर दी गई और इनकी मांगे मान ली गई तो बजट का 75% से भी ज़्यादा या फिर उसके आसपास तो अकेले एग्रीकल्चर फील्ड में लग जाएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, उसके बाद आर्मी का क्या होगा, उसके बाद डिफेंस का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, ये सारे मुद्दे हर कोई उठाता है। पर यहाँ पे मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर ये सब गलत है तो एक बार ये वीडियो देख। पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। एक टाइम पे खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हमारे देश में एमएसपी को लीगल गारंटी मिलनी चाहिए और इतना ही नहीं, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको भी लीगलाइज करके लागू करना चाहिए और ये सब कुछ खुद उन्होंने कहा है। तो अगर किसानों की डिमांड अब गलत है तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के वो वादे भी गलत थे। अगर प्राइम मिनिस्टर के वो वादे सही थे तो फिर ये डिमांड कैसे गलत हो सकती है। हालांकि जितनी भी सारी डिमांड है वो सब लीगल नहीं है, पर आखिर अगर ये भी गलत कैसे है जब ऑलरेडी पीएम बोल चुके हैं। अगर ना बोलते तो एक बार मान लेते कि हाँ बहुत ज़्यादा बजट चला जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा रुपए देश के खर्च हो जाएंगे, पर खुद बोल दिया है तो क्या करें। और अब इसीलिए इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट दिल्ली के बॉर्डर के आसपास देखे जा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, इन जैसी जगह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट है या फिर फार्मर्स आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और इनका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पार्टीज कर रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस तो ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम एमएसपी को लागू कर देंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी मान लेंगे। पर मेरा बस सवाल ये है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट तो 2006 में लागू की गई थी, अगर ये इतनी ज़्यादा स्वामीनाथन को मानते हैं तो तब क्यों लीगलाइज की गई। और एमएसपी तो 1965 से थी तो तब इसको लीगलाइज क्यों नहीं किया गया। तो बात सिर्फ इतनी है, ना ही इन्हें फार्मर से मतलब है, ना उनकी भलाई से मतलब है और ना ही उन्हें इन एमएसपी या फिर किसी लॉ से मतलब, उन्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटी से मतलब है। क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ ही महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे सवाल उठाए जाएंगे तो हो सकता है क्या पता हमें बहुमत मिल जाए या फिर हमें कुछ हेल्प मिल सके। इसीलिए सब किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रेशर में आ गए या फिर थोड़े बहुत भी दबाव में आकर, इलेक्शन के दबाव में आकर क्या पता गवर्नमेंट उनके कुछ मांगों को मान ले। इसीलिए अभी इस टाइम पे मांगे रखी जा रही हैं, वरना ऐसा कोई मुद्दा था भी नहीं। और सिर्फ यही नहीं, 2020-21 वाले प्रोटेस्ट भी इसीलिए हुए थे क्योंकि उस टाइम पे पंजाब, यूपी जैसी जगहों पे इलेक्शन आने वाले थे। और इस वीडियो में मैंने जितना आपको बताया सिर्फ उतनी ही डिमांड नहीं है, इससे कई ज़्यादा डिमांड है। इसके बारे में अगली वीडियो बताऊंगा क्योंकि वैसे भी इतना कौन देख। और जितनी भी फार्मर्स की डिमांड है वो बिल्कुल भी सीधी नहीं है। अगर आपको ये जानना है तो अगली वीडियो जरूर देखना।